बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी अपने हर काम का आगाज़ दुरूद पाक से किया करें। दिस इज़ नाया महफूज़ फ्रॉम AFNS गाइडलाइन AFNS कैबिनेट। आज की हमारी जो वीडियो है वो है पाकिस्तान एयरफोर्स में जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं GDP CAE एयर डिफेंस एडमिन लॉजिस्टिक्स शॉर्ट सर्विस कमीशन पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स के तमाम में जितने भी जो हैं फील्ड्स में जितने भी फ़िज़िक्स के टेस्ट हैं ना उनसे रिलेटेड क्लास 1 है। इसके अलावा अगर इससे पहले आप लोगों ने इंटेलिजेंस की क्लासेस नहीं ली, इंग्लिश की नहीं ली, तो वो लाजमी दें। वो भी वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड हैं, ठीक है। प्रॉपर लेक्चर्स उन पे भी बने हुए हैं सम ट्रिक्स और टिप्स के साथ, जिनको आप कैरी करते हुए, जिनको आप देखते हुए और अडॉप्ट करते हुए अपने क्वेश्चन जो है वो कम टाइम में जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो तक चलने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के ऑप्शन के सामने एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी लाजमी प्रेस करें। जैसे ही फिर मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होगी तो वो आपको मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो लेक्चर मिल जाएगा और आप उसको देख सकेंगे। इस तरह से बआसानी जो है वो आप लोग जो है वो मेरे लेक्चर्स तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज ऑन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनका जो रिलेशन है वो हमने बताना है। बिकम ज़ीरो रहेगी, डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ या रिमेन कॉन्स्टेंट। तो जब भी ड्रैग फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होगी तो उसकी जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को ड्रैग कर रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ तो स्पीड जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखें, ये अकेडमिक के जो हैं ये मिक्स MCQs हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव डबल कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा मॉलिक्यूल जो है उसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या मीथेन। तो इसमें जो है ऑक्सीजन में जो है ये डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट देखें, सेल सस्पेंशन लीटर्स ऑफ डिजिटल लेंटा प्रोड्यूस। तो इसमें ऑप्शन जो है वो डिजिटॉक्सिन, रिसॉक्सिन, कोनेन और पोलोड्रीन। तो इसमें ऑप्शन ए जो है डिजिटॉक्सिन ये करेक्ट है। ये CAE में एक दफ़ा रिपीट हो चुका है तो दोबारा भी हो सकता है। फिज़िक्स में ये मुझे तो कहीं नहीं मिला, सो आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बायोजेनेटिक प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बायोजेनेटिक है? डिस्परिन, एस्परिन, इंसुलिन या कोलिनिन। तो इसमें जो है इंसुलिन जो है ये बायोजेनेटिक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ। अब हमने स्पीड ऑफ साउंड का दूसरी चीज़ के साथ रिलेशन बताना है, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज़ हो तो उसके साथ साथ जो है टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये इनका रिलेशन है स्पीड ऑफ साउंड का और साथ में इसके टेम्परेचर का। क्लियर हो गया। इन अमोनिया मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम एन हैज़। सो इसमें जो है वो एक लोन पेयर होता है, ठीक है, और 3 जो हैं वो बॉन्ड होते हैं इसमें, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नाइट्रोजन हमने देखा है अमोनिया में NH3 होता है और N के पास एक लोन पेयर भी होता है। NH3 मतलब नाइट्रोजन जो है उसमें 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं हाइड्रोजन के साथ और एक उसके पास लोन पेयर मौजूद होता है जो कि वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी जो क्वांटिटी है वो कौन सी है? सो इसमें मास, डिस्टेंस और उसके साथ ही वेलोसिटी और वेक्टर, इनमें से हमने बताना है कि इनमें जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी दी है। तो वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल्स इज़ इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, सुपरपोजिशन या डिफ्रैक्शन। सो इसको हम डिफ्रैक्शन बोलेंगे। जब भी लाइट जो है उसकी वेव जो है वो बेंड हो जाएगी, ठीक है, तो वो डिफ्रैक्शन होती है। क्लियर हो गया।
ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़, और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है एयर में हमने बतानी है। ठीक है, मीडियम हमारे पास जो है इसका एयर है। एयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास 333 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास द अनस्टेडी फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज़ कॉल्ड। अब जो अनस्टेडी फ्लो किसी भी लिक्विड, जो कोई भी फ्लूइड है हमारे पास, कोई भी लिक्विड है, तो उसका जो अनस्टेडी फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अनस्टेडी फ्लो जो होता है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट इज। अब ये नियर पॉइंट, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। तो वो कह रहा है कि मिनिमम किसी भी आई का जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से मिनिमम डिस्टेंस जो है वो क्यों होता है? वो होता है नियर पॉइंट की वजह से। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज़ अ लाइन। किसी भी कोई भी जो वेव है लाइट की, तो उसकी जो लाइन होगी वो क्या होगी? पैरेलल टू वेव फ्रंट और नॉर्मल टू वेव फ्रंट, एंटी पैरेलल और नन ऑफ दीज। तो ये होगी नॉर्मल। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट, लाइट वेव्स इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स सेपरेट इन। अब लाइट वेव जो है वो किसी भी सोर्स के पे जब पड़ता है तो उसकी जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं? एमिटेड होने वाली वेव्स क्या होती हैं? जो क्या होती हैं? स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, ऑल डायरेक्शन में होती हैं, नन ऑफ दीज। तो इसमें होती हैं ऑल डायरेक्शंस की तरफ होती हैं। इसकी एग्जांपल आप प्रिज्म के ज़रिए ले सकते हैं। ठीक है, प्रिज्म पे जब भी लाइट पड़ेगी तो उसकी जो कलर्स होंगे वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ साइंस आर। तो ये कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन सोडियम एंड क्लोराइड इंटरेक्ट एनर्जी इज़। जब सोडियम और क्लोराइड जो है वो इंटरेक्ट होते हैं तो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? रिलीज एंड कोवलेंट बॉन्ड इज फ्रॉम इट, रिलीज एंड आयनिक बॉन्ड इज फ्रॉम इट, एब्जॉर्ब्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड इज फ्रॉम इट, एब्जॉर्ब्ड एंड आयनिक बॉन्ड इज फ्रॉम इट। जब भी जो है वो सोडियम और क्लोराइड जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, मतलब रिएक्ट करेंगे, तो उनमें जो एनर्जी होगी वो रिलीज होती है। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड जो है वो बनता है। क्लियर हो गया। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसमें एक्सेलरेशन, किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, द वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़। ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी वर्क डन जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। उसमें पाथ जो है वो डिपेंड ही नहीं करता। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना उसमें पाथ डिपेंड ही नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज इनहेबिटिंग द सेम एरिया मेक अ पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ग्रुप, क्लास। इसमें आएगा पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टोटल कन्फाइंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय। अब जो एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। तो ये मिलती है रिफ्लेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टडी इन। तो किसी भी हीट को जब ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे मीडियम में या दूसरे सोर्स में या दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होगी, तो इस चीज़ को हमने किस में स्टडी किया था? थर्मोडायनामिक्स। इस ब्रांच को हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस को कंप्लीट वॉच किया करें और जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और डिस्कशन ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे कमेंट कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो, आपको कामयाबी मिले। अल्लाह हाफिज़।